हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फाइनेंशियल पाठशाला। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट इमीडिएटली, क्योंकि हम यहाँ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए, प्रोविडेंट फंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितना हम टैक्स सेव कर सकते हैं, बट इसकी कई बारीकियां हैं जो मेरे को लगा कि मेरे को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने आज का सेशन उसके ऊपर बनाया है ये। तो चलिए हम इसमें जानते हैं कि हमें क्या क्या मतलब इसमें कौन एलिजिबल होता है, कब आप इसमें पैसा लगाना चाहिए, कब आपको ज्यादा फायदा मिलता है और कहाँ कहाँ अकाउंट खुल सकता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये। इसका अकाउंट 4 जगह ही खुल सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट खोलने के लिए ऑथराइज्ड है, सभी नेशनलाइज्ड बैंक ऑथराइज्ड है, पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और कुछ प्राइवेट बैंकों में भी गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड का, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोलने के लिए उनको ऑथराइज किया हुआ। और कौन कौन खोल सकता है अकाउंट ये? देखिए, अभी तक जो जानकारी मेरे को थी, मैं भी यही सोचता था कि एचयूएफ भी खोल सकता है, बट अभी एचयूएफ अकाउंट नहीं खोल सकता। 2005 से एचयूएफ को अकाउंट खोलने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो एचयूएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, ओनली इंडिविजुअल्स अकाउंट खोल सकते हैं ये। और माइनर का अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो माइनर के साथ गार्जियन एक रहेगा, तो माइनर और गार्जियन के ऑथराइजेशन से वो अकाउंट खुलता है। मतलब ओनली पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन अकाउंट खोल सकते हैं, ना ही एचयूएफ खोल सकता है, ना ही कोई एनआरआई अकाउंट खोल सकता है, और ना ही अकाउंट ज्वाइंट में खुलता है। हाँ, नॉमिनेशन फैसिलिटीज में अवेलेबल है। और तीसरा है कि हम कितना अमाउंट इसमें डाल सकते हैं। देखिए, मिनिमम अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर इसमें 500 रुपए आपको डालना ही रहता है, और मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, जो 80C के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी है, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। और देखिए, जो मेजर पॉइंट है इसके अंदर कि 1.5 लाख रुपए जो आपको डालना है वो भी आपका इंडिविजुअल अकाउंट में, प्लस आप अगर किसी माइनर के साथ ज्वाइंट हैं, तो माइनर के गार्जियन हैं, तो टोटल आप कंबाइंड 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और देखिए, आपको अगर फायदा लेना है, पीपीएफ का अच्छा फायदा लेना है, तो पीपीएफ क्या करता है, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक हर मंथ को आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो भी रहेगा उसके ऊपर पूरे मंथ का आपको इंटरेस्ट देता है वो। तो इसीलिए बेटर है, अगर आप मान लीजिए इन्वेस्ट करने का मूड बना रहे हैं पीपीएफ में, या रेगुलर आपका अकाउंट है, तो आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप कोशिश करें कि 1 से लेके 5 तारीख तक में ही इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपको पूरे मंथ का ब्याज मिले। और देखिए, इसमें इनएक्टिव अकाउंट के ऊपर भी पेनल्टी है, 50 रुपए की पेनल्टी है इसमें इनएक्टिव अकाउंट पे। अगर मान लीजिए आप किसी साल में उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट ईयर आपको 50 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। देखिए, इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पर लोन फैसिलिटी आपको तीसरे साल से लेके 6ठे साल में, मतलब आपके अकाउंट को 3 साल जब हो जाएंगे तब आप उसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 6ठे साल तक में आप, मतलब 3 साल का टाइम है आपके पास। आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो इसमें लोन भी ले सकते हैं, बट लोन का अमाउंट क्या रहेगा, आपका जो थर्ड ईयर एंड में जो बैलेंस रहेगा उसका 25% तक आपको लोन मिल सकता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है, आपका जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वहां पे 1% ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसमें रिपेमेंट आपका रहेगा वो 36 मंथ्स का रहेगा, मतलब 36 मंथ्स में आपको प्रिंसिपल देना है, उसके बाद जो 2 महीने रहेंगे आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए दिए जाएंगे। फिर आप आ जाइए कि विड्रॉल कब कब कर सकते हैं इसमें। देखिए, इसमें लोन की फैसिलिटी 6ठे साल तक रहती है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि 7वें साल से आप अपना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियली, तो इसीलिए लोन की फैसिलिटी नहीं रहती है। 7th ईयर ऑनवर्ड्स आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियली, और ज्यादा से ज्यादा आप साल भर में एक ही बार विड्रॉल कर सकते हैं। और इसका मैच्योरिटी जो है 15 साल में हो जाता है, तो इसीलिए आप 7वें साल के बाद आप हर साल अगर विड्रॉ करना चाहें, आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो एडवांस फीचर्स हैं जो मेरे को समझ में आए कि आपसे शेयर करना चाहिए, ये अकाउंट जो रहता है पोर्टेबल है। मतलब आपका अकाउंट अगर एसबीआई में है तो आप बैंक ऑफ इंडिया में ला सकते हैं, अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी में है तब भी आप बैंक ऑफ इंडिया में ला सकते हैं।
सेम अकाउंट आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। और बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 80C, आपको यहाँ पे 80C का भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये पीपीएफ जो स्कीम रहती है 80C में आपको जो टैक्स सेविंग जो आपको करना होता है आप इसके लिए एलिजिबल हो, जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो वो भी टैक्स फ्री है। और देखिए ये लोएस्ट रिस्क का स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग रहती है, तो बिल्कुल भी कोई घबराने की बात नहीं है। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका ये फेवरेट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना होता है, उनको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उनके लिए सबसे अच्छा है। जो पीपीएफ और ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये दोनों ही गवर्नमेंट ने ऑथराइज किए हुए हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद की जो इंडिविजुअल लाइफ रहती है उसको सपोर्ट देने के लिए इनको ऑथराइज किया गया। तो इसीलिए जो इनमें बैलेंस रहता है, जो आप में आपका फंड इन दोनों में इकट्ठा होता है, ईपीएफ में और पीपीएफ में, तो ये कहीं भी अटैच नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई लायबिलिटी भी है आपकी, तब भी ये पैसा आपका सुरक्षित रहता है और आपके ही पास रहता है, आपके पालन पोषण के लिए और आपके परिवार के पालन पोषण के लिए। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।